दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा है बीएससी में ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस में, ये आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय द रिलेशंस AL प्लस MB प्लस CN इक्वल टू 0 एंड FMN प्लस GNL प्लस HLM इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर इफ F अपॉन A प्लस G अपॉन B H अपॉन C। अगर ये गिवन टू लाइन हमारी परपेंडिकुलर होगी तो हमें ये प्रूफ करना है, और यदि ये गिवन लाइन हमारी पैरेलल होगी तो इफ़ रूट AF प्लस माइनस रूट BG प्लस माइनस रूट CH इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन अलग होती है और पैरेलल के लिए कंडीशन अलग होती है जब हमारी दो स्ट्रेट लाइन होती है। हमने दोनों स्ट्रेट लाइन नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से L की वैल्यू -1 अपॉन A ऑफ MB प्लस CN इंटू पुट में सेकंड में पुट की L के प्लेस पर यहाँ, और यहाँ हमने वैल्यू पुट की। फिर GBMN अपॉन A माइनस GCN स्क्वायर अपॉन A माइनस HBM स्क्वायर अपॉन A, माइनस की मल्टीप्लाई साथ में, और यहाँ माइनस HC अपॉन A इंटू MN इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ एक MN की टर्म ये है, एक MN की टर्म ये है, और एक MN की टर्म ये है, M स्क्वायर और ये N स्क्वायर है। तो हमने N स्क्वायर थ्रू आउट सबसे कॉमन लिया, MN की टर्म एक साथ हमने रखी यहाँ, तो ये हुआ HB अपॉन A M अपॉन N का होल स्क्वायर माइनस F माइनस के GB अपॉन A माइनस HC अपॉन A इंटू MN प्लस GC अपॉन A N स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने A एज्यूम की, इक्वेशन लिख दिया यहाँ। देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, यहाँ M अपॉन N की फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो हमने ये रूट्स लेट किए M1 अपॉन N1 M2 अपॉन N2 बी द रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट्स इसके अल्फ़ा बीटा होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन A होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें रूट्स हमारे इस टाइप के हैं, M1 अपॉन N1 इंटू M2 अपॉन N2। ये हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा? C अपॉन A, C के प्लेस पर GC अपॉन A अपॉन HB अपॉन A से A कैंसिल हो गया, N1 N2 की मल्टीप्लाई इस साइड और ये अपॉन में आ गया। तो ये हुआ हमारा M1 M2 अपॉन G अपॉन B इक्वल टू N1 N2 अपॉन H अपॉन C। देखिएगा हमने कि G के अपॉन में B लाना है और H के अपॉन में C लाना है, ये हमें यहाँ से पता चला जो हमें प्रूफ करना था। यहाँ से हमने इसी तरीके का क्वेश्चन बना दिया। अब देखिएगा थोड़ा आगे, इसे मैं साफ करता हूँ। अब की बार हमने L की वैल्यू ली थी, अब की बार हम लेते हैं N की वैल्यू, या M की भी ले सकते हैं। हमने यहाँ N की वैल्यू ली, N की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन C माइनस AL। देखिएगा N की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये ली, और फिर हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में N रखना है, तो N यहाँ पुट करेंगे और N हम यहाँ पुट करेंगे। तो FM इंटू -1 अपॉन C ऑफ AL प्लस के MB प्लस GL इंटू -1 अपॉन C ऑफ AL प्लस MB प्लस HLM, ये हुआ हमारा। फिर देखिएगा यहाँ हमने C एलसीएम लेकर और साथ में माइनस साइन भी लेंगे,
थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के CHLM, और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जो माइनस की टर्म है वे प्लस की टर्म हो जाएगी, AFML प्लस BFM स्क्वायर प्लस की टर्म हो जाएगी, ये माइनस की टर्म लेकिन ये भी प्लस की टर्म हो जाएगी, AGL स्क्वायर प्लस BGLM माइनस के, और ये जो प्लस की टर्म है ये माइनस की हो गई, CHLM इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ LM और यहाँ भी ML है, तो ये तीन टर्म एक साथ हो जाएगी। हमें उसी तरीके के रूट्स बनाने हैं, तो यहाँ हम क्या काम करते हैं, M स्क्वायर सबसे कॉमन ले लेते हैं और LM एक साइड, जो LM वाली टर्म है उसमें हो जाएगा तीनों में L/M, यहाँ AGL स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस LM, या तो यहाँ लिखना था, यहाँ AGL स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस AF प्लस BG माइनस के CHL अपॉन M प्लस के BF। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, L और M की टर्म में होंगे, L अपॉन M की फॉर्म में होंगे। तो इसके क्वाड्रेटिक रूट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स लिए हमने, L1 M1 L2 M2। फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था अल्फा बीटा इक्वल टू C अपॉन A, तो BF अपॉन AG, L1 L2 अपॉन M1 M2 BF अपॉन AG, BF यहाँ लाए और M1 M2। अब देखिएगा F अपॉन A, F के साथ A की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, फिर अपॉन में आ जाएगा तो F अपॉन A हो जाएगा, B की मल्टीप्लाई इस साइड होगी और जब इधर आएगा तो G अपॉन B हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है। देखिएगा ये साइड M1 वाली साइड यहाँ और वहाँ सेम है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये तीनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 4 वी गेट L1 L2 अपॉन F अपॉन A इक्वल टू M1 M2 अपॉन G अपॉन B इक्वल टू N1 N2 अपॉन H अपॉन C। ये हो गया। उससे नेक्स्ट लाइन में या इसी लाइन में कर सकते हैं, इन्हें हम तीनों को जब ये तीनों इक्वल है तो हमने ये लैम्डा के इक्वल एज्यूम की, लेट किया लैम्डा के इक्वल, इसलिए यहाँ लिखना होगा लेट। दिस इम्प्लाइज L1 L2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा F अपॉन A, M1 M2 हो जाएगा, लैम्डा में मल्टीप्लाई कर दी तो लैम्डा G अपॉन B एज इट इज, N1 N2 इक्वल टू लैम्डा H अपॉन C। अब परपेंडिकुलर होने की कंडीशन हमारे पास होती है कि अगर हमारी 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो हमारा पास होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0। यहाँ हमने वैल्यू रखी, ये सारी वैल्यू L1 L2 M1 M2 और N1 N2 की, फिर लैम्डा हमने थ्रू आउट कैंसिल कर दिया कॉमन लेकर, वो 0 के अपोन में चला गया, तो हमारे पास बचा F अपॉन A प्लस G अपॉन B प्लस H अपॉन C इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आ गई। यहाँ तक ये हमारी यहाँ तक प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा पूरा, देखिएगा ये हमारी इक्वेशन नंबर A थी। इफ़ स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल देन L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। नाउ इफ स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो B स्क्वायर माइनस के 4AC, और इक्वेशन नंबर A हमारी ये है, तो B क्या हुआ F माइनस के GB अपॉन A माइनस के HC अपॉन A का होल स्क्वायर माइनस के 4C, और ये A की वैल्यू हो गई। अब मैं इसको साफ करता हूँ। A स्क्वायर LCM लिया तो ये हुआ FA
माइनस जी बी माइनस के एस सी का होल स्क्वायर, और ये दूसरी साइड चला गया, ये टर्म हमारी प्लस की हो गई, ये हो गई हमारी 4GCHB, और ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इधर का अगर हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड रूट आ जाता है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट जी बी इसलिए क्योंकि बी जी एक साथ है, और फिर रूट एच सी हुआ, जी बी माइनस के एस सी दूसरी साइड जाकर पॉजिटिव हो गए, और जी बी को हम लिख सकते हैं रूट जी बी का होल स्क्वायर। इसी तरह एस सी को हमने लिखा रूट स्क्वायर कर दिया इसका भी, तो ए एफ इक्वल टू ये हुआ हमारा, तो ये हुआ हमारा, ये हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, रूट जी बी प्लस माइनस रूट एच सी। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाता है, तो प्लस माइनस रूट ए एफ इक्वल टू रूट जी बी प्लस माइनस एच सी। हम लिख सकते हैं इसे एक साइड लाकर रूट ए एफ प्लस माइनस रूट जी बी प्लस माइनस रूट एच सी इक्वल टू 0। तो ये हमारी पैरेलल वाली कंडीशन प्रूफ हो गई जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी तैयार करें। धन्यवाद।